दगड़ियों, कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो रैली थी उसमें राहुल गांधी जो बोले हैं उस बोले को देश ने सुनना चाहिए। इसलिए नहीं सुनना चाहिए कि राहुल गांधी एक राजनीतिक संगठन से हैं और 2024 में चुनाव लगे हैं, बल्कि इसलिए सुनना चाहिए कि राहुल गांधी ने जो भी कहा वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है बल्कि चिंता कराने वाला है। राहुल गांधी ने 2024 के चुनावों को लेकर सीधे सीधे हमला बोला कि ये एक ऐसा मैच है जो पहले से फिक्स किया जा रहा है। उनका आरोप था कि पिच समतल नहीं है, इशारा उनके जो खाते सील हुए हैं उसकी ओर हो सकता है। उनका आरोप था कि एम्पायर भी मोदी जी के हैं, पिच भी मोदी जी की है, साजो सामान भी मोदी जी का है और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कैद खानों में डाल दिए गए हैं। 2024 के चुनाव को फिक्स मैच बताकर राहुल गांधी ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या मोदी पर प्रहार नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी के इतर राहुल गांधी का प्रहार ट्रिपल ई पर है, ईडी, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम। और ये तीनों अगर ई बनते हैं तो आज की तारीख में, क्योंकि देश अभी चुनाव आयोग के अधीन है, इसलिए पूरा का पूरा प्रहार चुनाव आयोग पर राहुल गांधी कर जाते हैं। वो सीधे सीधे कहते हैं हमको इस चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी, अगर आप देखेंगे तो इस महारैली की जो मांग है 5 बिंदुओं की मांग, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक एसआईटी गठित करवाने की मांग है, जो चुनाव आयोग से है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाए और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसआईटी गठित करने का निवेदन सुप्रीम कोर्ट से करे। ये महत्वपूर्ण मांग है। यानी राहुल गांधी का जो भाषण है वो सिर्फ मोदी को कटघरे में नहीं कर रहा है, बल्कि सीधे सीधे चुनाव आयोग को इशारा कर रहा है कि हमारी नजरें आप पर हैं। निश्चित रूप से जो 5 बिंदु इस महारैली के बाद सामने आए हैं और जो चुनाव आयोग के लिए हैं, उसमें अगर चुनाव आयोग उसको एक तरफ कर देता है, उन 5 बिंदुओं को संज्ञान नहीं लेता है, तो फिर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जो पहले से भी नहीं है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यानी कल की महारैली का जो अंतिम जो प्रियंका गांधी ने पढ़ा, जो पत्र पढ़ा, जो 5 बिंदुओं के ओरे धोरे है, वो एक ऐसा पत्र है, ऐसा मांग पत्र जिसको अगर चुनाव आयोग संज्ञान में नहीं लेता है तो ये पूरा का पूरा चुनाव स्वतः साबित हो जाएगा, ये फिक्स है। राहुल गांधी ने एक चिंता व्यक्त की है और बड़ी चिंता व्यक्त की है कि यदि चुनाव फिक्स हुआ, ये चुनावी मैच अगर फिक्स हुआ, तो निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी सीना तान कर पूरे देश में घूम घूम कर कह रही है कि अब की बार 400 पार, यानी ट्रिपल ई का पूरा उपयोग अगर हो रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड से बेतहाशा कमाई गई संपत्ति और इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, अगर ये फिक्स होता है तो राहुल गांधी कहते हैं कि उसके बाद जो सरकार बनेगी, क्योंकि फिक्स मैच तो जीता जाता है, तो वो देश के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा होगी। इस देश में संविधान बदल दिया जाएगा, ये चिंता राहुल गांधी ने व्यक्त की है। और उन्होंने कहा है कि अगर ये देश में संविधान बदल दिया गया तो फिर ये देश नहीं रहेगा, ये देश टूट जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि संविधान कौन बदलना चाहता है। वो कहते हैं संविधान को मोदी जी बदलना चाहते हैं और उनके 3-4 अमीर दोस्त। राहुल गांधी ने अरबपति शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन अमीर दोस्त संविधान को बदल देना चाहते हैं। ये आरोप मंच से राहुल गांधी ने लगाए हैं और इन आरोपों के सापेक्ष अभी तक उत्तर नहीं आया है कहीं से। राहुल गांधी चाहते हैं कि इसका उत्तर आए ताकि बहस बढ़े, और जहां तक बीजेपी की ओर से अभी कम से कम मीडिया से भी कह दिया जाएगा कि आप इस पर अधिक बहस ना करें, क्योंकि ये आरोप नहीं है बल्कि कहीं ना कहीं वो सुगबुगाहट है जो देश सुन भी रहा है। अब इस सुगबुगाहट को देश ने सुनना कहां से शुरू किया था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट भी
एक हस्ताक्षर होगा। मोदी जी ने संसद बुलाकर अपनी संख्या के बल पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ही बदलकर कानून अपने पक्ष में बना लिया। ये बात की बात है। देश के 5 महत्वपूर्ण कानूनों को खत्म कर इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया गया। ये पूरे देश ने देख लिया है और एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें बल्कि ईडी, सीबीआई जैसी ताकतों, संवैधानिक ताकतों के सहारे आप उनको लूट भी रहे थे, ये साबित हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये तो संविधान के खिलाफ था, आप तो ये नियम ही नहीं बना सकते थे, ये व्यवस्था कर ही नहीं सकते थे, ये कानून तो बनता ही नहीं था, इसलिए हम इस बनाई हुई व्यवस्था को डिसमिस करते हैं, भंग करते हैं, समाप्त करते हैं। ये जो आदेश था, इस आदेश का एक ही अब मतलब बचता है कि अगर आपको ऐसी व्यवस्थाएं करनी है जो आपने संसद में की, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर 5 कानूनों को समाप्त करके, तो आपको देश का संविधान बदलना पड़ेगा। और जो 400 पार की बात आप कर रहे हैं, और जिस दिन आपने 400 पार की बात की, उसके बाद आप ही के लोग पहले से भी संघ के रूप में आपके पार्लियामेंट के सदस्य द्वारा संविधान बदलने की बात कही गई है, जिसको अभी तक आपने संसद से ना तो निकाला ना अपनी पार्टी से निकाला है, यानी वो आपका प्रवक्ता बन चुका है। और यदि आप संविधान को बदलना चाहते हैं तो राहुल गांधी की ये चिंता कि ये देश टूट जाएगा, फिर देश नहीं बचेगा, ये सिर्फ चिंता नहीं है बल्कि एक बड़ा सच सामने दिखाई दे रहा है। और इसी के शायद राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव वोट का चुनाव नहीं लड़ रहे, हम देश को बचाने का चुनाव लड़ रहे हैं। कल की महारैली में श्रीमती सोरेन आदिवासी क्षेत्र से हैं और एक बहुत बड़े गुलाम पत्रकार ने कुछ ही दिन पहले अपने चैनल में कहा तो था, सोरेन के जेल जाने के बाद, कि जिनकी जड़ें जहाँ हैं वो वहीं जाएंगे, यानी जंगल के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, पता नहीं क्यों इन कोठियों में और सड़कों में सफ़ेद कमीज में आ गए, इनको तो जंगल में ही रहना है। ये इशारा था उस पत्रकार का, उस गुलाम पत्रकार का, सत्ता का गुलाम पत्रकार। तो कल सोरेन की पत्नी ने उस पत्रकार को तो धोया ही, लेकिन साथ ही एक बात बहुत अच्छी की। इस देश में, संविधान ने इस देश को जो गारंटियां दे रखी हैं, दरअसल मोदी जी की गारंटियां उस संविधान द्वारा देश को दी गई गारंटियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये श्रीमती सोरेन ने कहा। मुझे लगता है कि आज की तारीख में सोरेन के इस भाषण पर पूरे देश में चर्चा चिंता के साथ होनी चाहिए। क्या संविधान ने जो गारंटी इस देश को दी है, इस लोकतंत्र को संविधान जो गारंटी देता है, वो गारंटियां खतरे में हैं? क्या श्री मोदी द्वारा जो गारंटियां दी जा रही हैं वो इस खतरे का आभास कराती हैं? इस पर चिंता तो होनी ही चाहिए। फिर मिलता हूं तो